आप रामलला की बात कर रहे हैं, सिर्फ 6 महीना हुआ है, मंदिर में छेद होता है, पानी गिरता है, करोड़ों रुपया उसमें लगाया गया है, 6.5 लाख रुपया पर डे वहां पे चढ़ावा चढ़ रहा है, और देश विदेश के लोग आके करोड़ों रुपया सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ा रहे हैं, और उस मंदिर का निर्माण इतना कमजोर किया गया है कि अगर जोर की बारिश आ जाए, आंधी आ जाए तो कहीं उड़ न जाएगा। यही उज्जैन में हुआ कि उज्जैन बना गया, वहां पे सारा महाकाल में उड़ गया। बिहार के अंदर 5 पुल गिर गई। हम आपके 4 दिन पहले मैं बेंगलोर से दिल्ली आया, इंडिगो से आया था, टर्मिनल 1 पे आया था। 4 घंटा पहले मैं उस टर्मिनल से निकला तो मेरे घर वाले ने कहा कि मैं बाहर ही था, तो कहा कि आप सही हो? हम कहाँ सही हैं? कहना वो तो टर्मिनल गिर गई। तो भाई जब टर्मिनल में करोड़ों रुपया जो वीवीआईपी प्लेस होता है वो टर्मिनल गिर गई, उसकी छत गिर गई, आपका जो है ब्रिज गिर रहा है, आपका मंदिर गिर रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब गड़बड़ घोटाला है। ये सारा का सारा घोटाला हो रहा है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर एम यू दुआ साहब। दुआ साहब, मोदी जी ने 22 जनवरी को उद्घाटन किया था राम मंदिर का अयोध्या में। लोग कह रहे थे कि ये बहुत जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया चुनाव की वजह से, उसकी खामी अब नज़र आ रही है। जैसे ही मानसून की पहली बारिश आई, अयोध्या में रामपथ बैठ गया है, सड़कें टूट गई हैं, नाली गिर गई हैं, घरों में पानी आ गया है। इसके अलावा रामलला के ऊपर भी पानी आ गया है, छत सूख रही है, लीक हो रही है। देश में पेपर तो लीक हो ही रहे हैं, रामलला की छत भी लीक हो रही है। क्या कहना चाहोगे? कि ये जो सरकार है, ये चंदा लो, धंधा करो, हिस्सा दो, धंधा लो, हिसाब किताब में ये लोग जो है लूटने में लगे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब जो है मोबाइल के रिचार्ज में घोटाला कर रहे हैं, आप जो है दूध की कीमतें बढ़ा करके घोटाला कर रहे हैं, आप सब्जी भाजी में घोटाला कर रहे हैं, आप तमाम चीज़ों में घोटाला, घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, अरबों खरबों रुपया घोटाला। आप जो है एक तरफ जो है आपने इलेक्ट्रो बॉन्ड में करोड़ों अरबों रुपया लूटा, फिर जनता को लूट रहे हैं, महंगाई में ले जा रहे हैं। जैसे चुनाव खत्म हुआ, आपका टोल में 25 रुपया बढ़ा दिया, आप करोड़ों करोड़ लूटने में लगे हुए हैं। तो ये लूट की सरकार है, ये लूटने की, डाकुओं की सरकार है। और ऐसी हालत में जब नीट जो है लीक होता है तो पानी भी लीक हो रहा है, बिजली भी लीक हो रहा है, रोड भी लीक हो रहा है। स्टूडेंट जो बच्चों का भविष्य है, वो डॉक्टर का भी, वो डॉक्टर जो बनता है वो लीडरों का भी बच्चा होता है, जज के भी बच्चा होता है। वो बताए ना कि ये जो क्रीम लेयर में कुछ बच्चों को पास कर करके, और वो वही बच्चा जब नेताओं को और जब जुडिशियल को अब वो इलाज करेगा, उसकी कैंची से पेट में कैंची छोड़ देगा, तो फिर रोएंगे। क्या होगा? आपने अच्छे योग्य बच्चों को आपने फेल कर दिया, वो कैसे कैसे मजदूरी करेगा, देश विदेश दूसरी जगह चला जाएगा। और जो गलत है, जिनको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, आपने उसको डॉक्टर बना दिया है। और आप इस तरह से हमारे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे बच्चों को कहते हैं तुम पकौड़ा बेचो, और इस तरह से हमारा पूरा यूथ को, जो 85 करोड़ की यूथ है भारत के अंदर, उसकी आपने जो है भविष्य को अंधकारमय कर दिया है। ऐसे सरकार पे लानत है। इसको जो है दुआएं नहीं, बद्दुआएं ही बद्दुआएं मिलेगा। और ऐसे जो राजा जो बना हुआ है, जो तानाशाह बना हुआ है, लोगों को तंग और परेशान कर रहा है, लोगों पे एफआईआर कर करके उनको जेल में भेज रहा है। लेकिन कल इस सब का हिसाब आपको देना होगा। और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर जो है महुआ मोइत्रा ने कहा कि आज नहीं तो कल ईडी, सीबीआई और सारे नेता और सारे जुडिशियल को हिसाब देना पड़ेगा। और तुम्हें भी जिस तरह से तुमने तंग किया है, जिस तरह से मोइत्रा ने भी कहा कि मेरे को ऑपरेशन हुआ, मेरे फीटस को खत्म करना पड़ा, और उसके बाद भी हमें जनता ने पार्लियामेंट में भेजा है, तो आप बचोगे या नहीं बचोगे, ये अपना देखो, अपना घर देखो, तुम्हें भी बर्बाद होना होगा। तो ये साफ जाहिर है कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार बनी है लंगड़ी, कब गिरेगी कब नहीं गिरेगी कह नहीं सकते, लेकिन अगर चल गया तब भी जनता इससे खुश नहीं है, नहीं रहेगी। रामपथ बनाया गया था अयोध्या में 844 करोड़ रुपए का, बड़ा मोटा पैसा लगा था। लेकिन वो पहली बारिश में रामपथ भी जो है डूब गया है, धंस गया है, टूट गया है। विपक्ष को मुद्दा मिल गया है कि मोदी ने जो उद्घाटन किया था राम मंदिर का, उसमें आनन फानन में सड़कें बना दी गई, पुल बना दिए गए, पुलिया नाली बना दी गई, लेकिन वो सब के सब धंस गए हैं। मोटा करप्शन हुआ है, इसमें मुद्दा मिल गया है।
क्या राम को नहीं बख्शे ये जो भ्रष्टाचारी है? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले अयोध्या से राम से बद्दुआएं मिली। 6 शंकराचार्यों ने कहा कि भाई ये विधि विधान होता है, एक शुभ मुहूर्त होता है, इसको पूरा कंप्लीट होने दो, इसके ऊपर ध्वजारोहण होने दो, फिर उद्घाटन कर लेना। लेकिन आपने वोट और सत्ता के चक्कर में, वोट की ध्रुवीकरण में समय से पहले आप उसका उद्घाटन करते हैं। एक तो राम मंदिर वैसे भी जो मेन जगह पे बनना था, मुख्य जगह पे बनना था, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर बनी, तो वो भी डिस्प्यूट ही है। तो डिस्प्यूट हालत में आपने जो है वहाँ पे एयरपोर्ट पहले बना लिया, आपने मंदिर जो बनाया उसमें जो है ठेकेदार को खूब पैसा खिलाया, वहाँ पे पानी टपक रहा है, रोडें टूट रही है। तो ये अयोध्या में जहाँ राम भगवान हैं, जो वहाँ पे ये हालत है, भगवान की नगरी में वो हालत है, तो बिहार और बाकी जगह, गुजरात में सड़कें बना दिए, वहाँ पे जो है एक पुल बना दिया, वो बच्चे गिर गए, वो ठेकेदार कौन? तो दूसरा जो उसको पता ही नहीं था कि बिल्डिंग कैसे बनती है। आप ऐसे लोगों को ठेकेदार दे देते हो, उनको पैसा खिला देते हैं क्या चुनाव में ये लोग? बिल्कुल, ये जो है चंदा दो धंधा करो, यानी कि आपने अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है तो 50 मेरे को दे दो, 50 तुम लो, उसमें कुछ बचाओ, कुछ करो, तोड़ो। तो इसीलिए ये में टंकी गिर गई है, 2 लोग मर गए हैं जहां से हेमा मालिनी आती है। भाई मथुरा में गिर रहा है, दिल्ली में गिर रहा है, मस्जिद मंदिर के पास आप भाई से रखे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा रहे हो। आपके गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपका आंध्रा में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और अयोध्या में, जहां राम जी को, भगवान जी को अपनी जगह बचानी चाहिए थी, रोड बचाना चाहिए था, मंदिर बचाना चाहिए, जिसमें मेरी आस्था है, जिसमें प्राण फूका, कि आपने दिल से प्राण फूका या नहीं फूका? अगर प्राण फूका है तो राम जी को अपनी मंदिर बचा लेना चाहिए था, वहां की रोड बता लेना चाहिए था। इसका मतलब है कि आपने सही ढंग से प्राण नहीं फूका, और जिसने प्राण फूका वो जो है मुख्य पुजारी, वो भी चले गए। तो भैया जब प्राण फूका तो अपने में भी फूक लेते, तो यहाँ रहना चाहिए था। तो इस तरह से अंधविश्वास आस्था में हम सबको डुबो करके ये धंधा कर रहे हैं, ये धर्म नहीं निभा रहे, ये धंधा कर रहे हैं, और इस तरह से जनता को बेवकूफ़ बना करके ये राज्य चलाना चाहते हैं, ये भोगना चाहते हैं, राज भोग करना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि मैं राजा हूँ और मैं जो है स्वर्ग में हूँ, मैं जो है मेरे को मुक्ति मिल गई है और मैं भगवान हो गया, मैं भगवान का दूत हो गया, मैं जो है बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हूँ, कोई मेरा माँ बाप नहीं है, मेरा माँ बाप जो है वो है भगवान है। तो ऐसे सोचने वाले, ऐसे कहने वाले अगर देश की जनता का हित नहीं करता, राष्ट्र का जनता का हित नहीं करता, ये अपना हित करते हैं, तो ये अहित इनको बहुत भारी पड़ेगा। आज नहीं तो कल इन्हें इसका जो है एक दर्द, एक चोट, एक जो है इनको जो है जो जुल्म कर रहे हैं, इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। एक वाक्य बहुत फिट बैठता है इन घटनाओं पर जो हो रही हैं अयोध्या में, जो ये जो सारे हाईवे बैठ रहे हैं या सड़कें बैठ रही हैं, रामपथ बैठ रहा है, पानी आ रहा है रामलला पर, गर्भगृह में पानी चला गया है। पहले लोग कहते थे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना रह जाओगे पीछे छूट। तो राम के नाम पर लूट मची है क्या ये उत्तर प्रदेश में, देश में? बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय, ये राम नाम पे लूट रहे हैं, क्योंकि ये रावण है, ये राक्षस हैं, ये मनुष्य होते, इसमें मानवता होती। इनमें जो है जब बनारस की चुनाव चल रहा था, प्रधानमंत्री वहाँ थे, जब इन्होंने देखा कि मैं हारने जा रहा हूँ, तो सत्य की राह को छोड़ के, सत्य हरिचंद को छोड़ करके ये गुफा में चले गए, कन्याकुमारी। तो ये दर्शाता है मानसिकता कि वो आप सत्य पे नहीं चल रहे हो, आप जो है किसी तरह से भगवान को भी बेवकूफ़ बना करके, भगवान को भी अपने पक्ष में लेके कि मेरे को किसी तरह से जिता दो, मुझे सत्ता दिला दो, मुझे जो है और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह का ये राम नाम ले करके लूट रहे हैं। कल राम ने भी हाथ झड़क देगा तो ये कृष्ण के हाथ पकड़ लेंगे, कृष्ण हाथ छोड़ देगा तो किसी और को पकड़ लेंगे। तो ये कहा अब्राहम लिंकन ने कह के गए हैं कि धर्म की राजनीतिक जो है बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही क्रूर होता है, और इसमें तमाम जनता, चाहे दलित हो, शोषित हो, ओबीसी हो, चाहे जो भी हो, ये सब आस्था से जुड़े होते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये जो है अपने ही गर्दन, अपने ही पैर कटाते हैं, और इसका फायदा जो कुकुरमुत्ते हैं, ये जो सारे लोमड़ी हैं, ये जो चिमगादड़ हैं, ये सब आपसे फायदा उठाते हैं। तो जरूरत आन पड़ी है जनता को जागने का, जरूरत आन पड़ी है कि मानवता के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ, डॉक्टर दुआ के साथ आने का, और डॉक्टर दुआ का सलाह मशवरा लेकर के आगे बढ़ने का।